नमस्कार। मातृ भारती पे आप सुन रहे हैं सादत हसन मंटो की बदनाम कहानियां। कहानी का शीर्षक है बदतमीजी। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको कैसे समझाऊं। जब कोई बात समझ में ना आए तो उसको समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप तो बस हर बात पर गला घूंट देते हैं। आपने ये तो पूछ लिया होता कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूं। इसके पूछने की जरूरत ही क्या थी। बस फकत लड़ाई मोल लेना चाहती हो। लड़ाई मैं मोल लेना चाहती हूं कि आप सारे हमसाये अच्छी तरह जानते हैं कि आप आए दिन मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। खुदा झूठ ना बुलवाए तो 1 बरस तक मैं तुमसे कोई तल्ख बात की है न शीरी। शीरी बात करने का आपको सलीका ही कहां आता है। नौकर को आवाज देकर बुलाएंगे तो सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि आप उसे गोली से हलाक करना चाहते हैं। मेरे पास बंदूक ही नहीं। वैसे मैं खरीद सकता हूं, मगर उसे चलाएगा कौन? मैं तो पटाखे से भी डरता हूं। आप बनिए नहीं, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूं। यह फरार मेरे साथ नहीं चलेगा आपका। अब मैं फरार बन गया। आप हमेशा से फरार थे। और यह फैसला आपने किन वजह पर कायम किया? आप जब 5वीं जमात में पढ़ते थे तो क्या आपने अब्बाजी की जेब से 2 रुपया नहीं निकाले थे? निकाले थे। क्यों? इसलिए कि वो भंगी की लड़की थी बहुत बीमार। वालिद साहब से अगर कहा जाता तो वो कभी 1 पैसा भी उसे ना देते। मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि उनके कोट से 2 रुपये निकालकर उसको दे दूं। ये कोई गुनाह नहीं। जी हां, बहुत बड़ा सवाब है। बाप के कोट से छापा मारकर आप तो अपने ख्याल के मुताबिक जन्नत में अपनी सीट बुक कर चुके होंगे। लेकिन मैं आपसे कह देती हूं कि उसकी सजा आपको इतनी कड़ी मिलेगी कि आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। तबीयत तो मेरी हर रोज साफ की जाती है। अब इतनी साफ हो गई है कि जी चाहता है कि इस तबीयत को कीचड़ में लथपथ कर दूं ताकि तुम्हारा मशगला जारी रह सके। ये कीचड़ में तो आप हर वक्त लुथड़े रहते हैं। यह सरासर बहतान है। बहतान क्या है? हकीकत है। आप सर से पांव तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। आपको किसी नफीस चीज से दिलचस्पी ही नहीं। बात करेंगे तो गला जात की नहाते, आप नहीं। गजब खुदा का। मैं तो दिन में 3 मरतबा नहाता हूं। वो भी कोई नहाना है? बदन पर 2 डोंगे पानी के डाले, तौलिए से अपना नीम खुश्क जिस्म पहुंचा और गुसल खाने से बाहर निकल आए। 2 डोंगे तो नहीं, कम अज कम 20 होते हैं। तो उनसे भी क्या होता है? क्या आपने आज तक कभी साबुन का इस्तेमाल किया है? मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि साबुन जिल्द के लिए बहुत मुजिर है। क्यों? इसलिए कि इसमें ऐसे तेजाबी मादे होते हैं जो जिल्द का सत्यानाश कर देते हैं। मेरी जिल्द तो आज तक सत्यानाश नहीं हुई। आपकी जिल्द बहुत ही नाजुक होगी। नाजुक होने का सवाल ही नहीं है। यह एक साइंटिफिक बहस है। मैं साइंटिफिक वाइंटिफिक कुछ नहीं जानती। बस मैं आपको यह पूछना चाहती हूं कि आप साबुन क्यों इस्तेमाल नहीं करते? भाई तुम्हें बता तो चुका हूं कि यह मुजिर है। तो आप नहाते किस तरह है? नहाने का सिर्फ एक ही तरीका है। पानी डालते गए और नहाते गए। जिस्म पर आप कोई चीज नहीं मलते। मेरा मतलब है साबुन नहीं तो कोई और चीज मला करता हूं। क्या? बेसन। वो क्या होता है? अरे भाई, चने का आटा। आपकी जो बात है निराली है। मैं तो आप ऐसे सनकी से खुदा कसम तंग आ गई हूं। मेरी समझ में नहीं आता कहां जाऊं। अपने मैके चली जाओ, वहां तुम्हें अपनी हम ख्याल मिल जाएंगी। मैं क्यों जाऊं वहां? मैं यहीं रहूंगी। मैंने तुमसे आज ही कहा, इसलिए कि तुम लाख मर्तबा मुझे धमकी देती रहती हो कि मैं चली जाऊंगी अपनी मैके। मुझे जब जाना होगा चली जाऊंगी। आज तुम्हारी तबीयत नहीं चाहती। आप मुझे चढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कोई कोशिश नहीं की। अगर तुम चाहती हो कि कोशिश करूं तो यकीन मानो तुम अभी टांगा लेकर स्टेशन पहुंच जाओगी। कोशिश करके तो देख लीजिए। मैं यहां से 1 इंच नहीं हटूंगी। यह मेरा घर है। आपका है, आपके बाप दादा का है। लेकिन ये तो बताइए, मेरे बाप दादा का नाम मत लीजिए। इन बेचारों का क्या कसूर था?
कसूर तो सारा मेरा है, लेकिन बेगम तुम कभी कभी इतना गौर कर लिया करो कि मैंने आखिर तुम्हें कौन सा जानी नुकसान पहुंचाया है कि तुम लठ लेकर मेरे पीछे पड़ जाती हो। लठ तो हमेशा आपके हाथ में रहता है, मैं तो उसे उठा भी नहीं सकती। तुम बड़े से बड़ा गुर्ज उठा सकती हो, तुम ऐसी औरतों में बला की कुव्वत होती है, तुम मुकाब हो। तुम्हारे सामने तो मेरी हैसियत एक चिड़िया की सी है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, आप चिड़िया हैं। सुभान अल्लाह। जब कड़कते और गरजते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि शेर दहाड़ रहा है। इस शेर को पहले एक नजर देख लो। क्या देखूं, 15 बरस से देख रही हूं। यह खाकसार शेर है क्या? शेर है, मगर खाक में लिपटा हुआ। इस तारीफ का शुक्रिया। अब आप ये बताइए कि आप कहना क्या चाहती थी। आप इतने लायक फायक बने फिरते हैं, समझिए कि मैं क्या कहना चाहती थी। तुम्हारी बातें तो सिर्फ खुदा ही समझ सकता है, मैं क्या समझूंगा। खुदा को बीच में क्यों लाते हो? खुदा को अगर बीच में न लाया जाए तो कोई काम हो ही नहीं सकता। बड़े आए आप खुदा को मानने वाले। खुदा को तो मैं हमेशा से मानता आया हूं, वो ताकत जो दुनिया पर कंट्रोल करती है। कंट्रोल तो आप मुझ पर करते आए हैं। किस किस्म का? हर किस्म का। मैं आज तक अपनी मर्जी के मुवाफिक कोई चीज नहीं कर सकती। कपड़े लेती हूं तो इसमें आपकी मर्जी का दखल होता है। खाने के बारे में भी आपकी मर्जी चलती है, आज ये पके कल वो पके। इसमें तुम्हें ऐतराज है? ऐतराज क्यों नहीं? मेरा जी अगर कभी चाहता है औजड़ी खाऊं तो आप नफरत का इजहार करते हैं। औजड़ी भी कोई खाने की शय है? अरे आप क्या जाने कितनी मजेदार होती है। चूने में डालकर उसे साफ कर लिया जाता है, उसके बाद अच्छी तरह घी में तला जाता है। अल्लाह कसम मजा आ जाता है। लाहौल वाला, मैं ऐसी गलत चीज को देखना भी पसंद नहीं करता। और टिंडे बकवास है, सब्जी की सबसे बड़ी तौहीन है। इनमें कोई रस होता है ना लज्जत, बस ककट टिंडे होते हैं। मेरी समझ में ही नहीं आता कि वो पैदा किस गर्ज के लिए किए गए थे। निहायत वाहियात होते हैं। मैं तो अक्सर ये दुआ मांगता हूं कि इनका वजूद सिरे ही से गायब हो जाए। बड़े बेजान होते हैं। उनके मुकाबले में कद्दू बदर जहां बेहतर है, हालांकि वो भी मुझे सख्त नापसंद है। आपको कौन सी चीज पसंद है? हर अच्छी चीज में आप कीड़े डालते हैं। भिंडी आपको पसंद नहीं कि इसमें लैस होती है। गोभी आपको भाती नहीं कि इसमें नुक्स निकाला जाता है कि बदबू होती है। टमाटर आपको अच्छे नहीं लगते इसलिए कि इसके छिलके हजम नहीं होते। तुम इन बातों को छोड़ो। टिंडे, गोभी और टमाटर जाए जहन्नम में। तुम मुझे यह बताओ कि मुझे कहना क्या चाहती थी। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही आ गई। मैंने देखा कि आप कोई काम नहीं कर रहे तो आपके पास आकर बैठ गई। बड़ी नवाजिश है आपकी, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर कहना होगा आपको। आपसे अगर कुछ कह भी दिया तो इसका हासिल क्या होगा? जो आगे आपको हासिल होता रहा है उसी हिसाब से आज भी हासिल हो जाएगा। आप यहां से कुछ हासिल किए बगैर टलेगी कैसे? मैं आपसे एक खास बात करने के लिए आई थी। क्या? मैं ये कहने आई थी, मेरी समझ में नहीं आता मैं आपको कैसे समझाऊं। आप क्या समझाने आई थी मुझे? आपको तो खुदा समझाएगा। मैं ये कहने आई थी कि आप पतलून पहनकर उसके बटन बालकनी में बंद न किया करें। हमसाइयों को सख्त ऐतराज है। ये बहुत बड़ी बदतमीजी है।